अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:45 का। तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मुझे लगानी थी आज मशीन। हाथ के वाले से धोने वाले कपड़े तो थोड़े ही थे, क्योंकि 2-3 दिन बारिश होती रही है ना, तो मैंने नहीं धोई है। वरना मैं ना डेली के डेली कपड़े जो है ना, वो बच्चों के एक एक सूट और अपना हाथ से धो लेती थी। लेकिन 2-3 दिन कपड़े नहीं धोए थे बच्चों के, और साथ में ये जो बड़े कपड़े थे ना, यानी 4 या 5 बेडशीट्स हो गई थी, सोफे के कवर थे और बड़े कमरे के पर्दे थे, ये भी धोने थे। तो मैंने कहा चलें, ये 2-3 दिन के जो बच्चों के कपड़े हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप में मैं ये डाल देती हूँ, फिर बाद में बेडशीट वगैरह सारी धोई। ये मशीनें जो है ना, ये मैंने बड़े कमरे में रखी हुई हैं। सॉरी, बड़े कमरे में नहीं हुई, बड़े कमरे का जो वॉशरूम है ना, उधर रखी हैं, क्योंकि 2 कमरे हैं मेरे पास और दोनों में अटैच वॉशरूम है। एक बड़ा वॉशरूम है जो डेली रूटीन पे आपने देखा भी होगा हम यूज़ करते हैं, लेकिन इधर सिर्फ मशीन मैंने रखी हुई है। मतलब इसको वॉशरूम को ना लॉन्ड्री बनाया हुआ है, वो इस वजह से, क्योंकि कोई और जगह भी नहीं थी। मशीन की ऊपर छत पे रखी हुई थी, वहां पे फिर आना जाना। आपको पता है, अगर मशीन लगाई हो, कपड़े धो रहे हो ना, तो साथ ना लगे हाथ 100 काम हम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं दाल बना लेती हूँ, मसर बनानी हूँ, जिस दिन मैंने मशीन लगाई हो ना, तो मैं खाना भी ऐसा ही बनाती हूँ जो कि मेरे कपड़े धुलने तक रेडी हो जाए। जैसे मसर कभी बना लिए, कभी दाल बना ली, तो बस कपड़े धोने तक ना वो उसे बगैर प्रेशर कुकर के चूल्हे पे रख देती हूँ, तो उस साइड पे मेरी दाल या मसर कोई भी ऐसा खाना हो ना, वो मेरा बन जाता है। दूसरी साइड पे इधर मैंने ना कपड़े जो थे, बच्चों जो कपड़े थे वो मैंने तार पे डाल दिए थे, और 2-3 बेडशीट्स भी इधर टेरेस में ही डाल दी थी। बाकी के जो कपड़े थे, 3 या 4 आई थिंक बेडशीट्स थी, इनके अलावा वो भी मैंने छत पे जाके डाल दी, और सोफे के कवर पर्दे वगैरह भी मैंने ऊपर डाल दिए। तो मशीन बस महीने में एक दफ़ा बेडशीट्स ज़्यादा हो जाए तब लगाती हूँ, यानी वजनी कपड़ों के लिए लगाती हूँ। वरना गर्मियों में मशीन जो है ना, वो मैं नहीं लगाती। मेरे 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, इस वजह से मैं डेली के डेली सुबह उठते ही ना हाथ से कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े तो बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, मैंने नहा के तो कपड़े चेंज कर लिए, और फिर बारी आ गई बच्चों के नहलाने की। उनके कपड़े मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि कौन से पहनने हैं, क्योंकि इस इधर ना अपनी वार्डरोब में मैंने बच्चों के फैंसी कपड़े रखे हुए हैं, अपने भी और फैंसी भी। पहले मैं कह रही थी चलो ये उतार के ना मैं दूसरा पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था ग्रोसरी करने, और साथ में स्टोर पे जाना था। घर की ना चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी, फिर मैंने कहा चले खैर मैं यही पहन जाती हूँ, तो मैं अब बाया साथ पहन लूँगी। क्योंकि जब मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, फिर मैं बाया पहन जाती हूँ। अगर अदरवाइज़ मैं फिर ना अच्छे कपड़े पहनने हो ना, तो फिर दुपट्टा या फिर मैं चादर ही ले लेती हूँ। यहाँ पे ईमान का ये सूट मैं प्रेस कर रही थी, मुबीन कह रहा था मैंने पैंट शर्ट पहननी है, तो मैंने कहा उसको तो ज़रूरत नहीं है आयरन की, तो उसको ऐसे ही पहन लो। मुबीन जो है ना, वो नहा के चला गया था स्पाले पे। ईमान को मैंने छुट्टी करवाई थी, मैंने कहा चलो आप ना मेरे साथ चलो स्टोर पे, तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना राशन की वो ले आती हूँ। एक दफ़ा मैं गई थी, दालें वगैरह ले आई थी, क्योंकि मैं बच्चे को साथ लेके जाती हूँ, कोई बड़ा जाने वाला नहीं है। तो फिर हाथ से उठा के सुबह स्टोर से घर तक ना 10-15 मिनट का डिस्टेंस है, तो फिर बच्चे भी थक जाते हैं और मैं भी, इसलिए फिर मैं ना महीने का राशन जो है ना, वो 2 या 3 स्टेपों में लेके आती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ऑयल के 2 पैकेट लेके आई थी, एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था, यानी जो सामान पीछे पड़ा था ना उसके अकॉर्डिंग के इतना अब मजीद चाहिए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले आई थी। एक शॉपर मैंने ये पकड़ा था ग्रोसरी का, ईमान ने आके ना फ्रिज में रख दिया था, इसलिए फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये मैंने आके इधर रख दिया, क्योंकि मुझे इतना पसीना आया हुआ था। पिछले दिनों में बारिश हुई इतना, 2-3 दिन तक जितना अच्छा मौसम रहा ना, आज उतनी ही ज्यादा हब्बस घुटन सी हो रही थी। तो मैं आते ही ना मैं बैठ गई उधर फैन के नीचे। जब मैंने कुछ सांस ले लिया, पसीना वगैरह खुश्क हो गया, बाया उतारा, फिर मैं आई किचन में। तो मैंने कहा चलिए इस सामान को सेट करती हूँ, साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि बस ये मैं इतना सा सामान जो है ना किचन का वो लेके आई थी। बाकी ग्रोसरी वगैरह थी, तो वो ऑलरेडी फ्रिज में ही मार रख चुकी थी। उसके बाद मेरे आज ना 100 सब्सक्राइबर हो गए। बच्चे कह रहे थे मम्मा जितनी 100 सब्सक्राइबर हो गए तो हम आप हमें क्या खिलाएंगी। मैंने कहा मैं आपको ना शवारमा खिलाऊंगी। तो फिर मुबीन मुकर गया, कहता नहीं मम्मा आप मुझे 150 दे दे, मैं अपनी पसंद की चीज़ लेके आती हूँ। और ईमान ने कहा चलें, फिर मेरे लिए ना मैंने 150 इसको दे दिए, 150 ईमान को। ईमान ने अपने लिए 3 पैकेट 50-50 के नूडल के मंगवा लिए, और मुबीन ये पता नहीं क्या एक बोतल और लेज और ऐसी अपनी, और एक आई थिंक ये कुल्फी लेके आया था चॉकलेट वाली। तो मुबीन ने भी थोड़ी सी मुझे शेयर करवाई, तो ईमान कहती मम्मा मैं भी आपको ना अपनी चीज़ नूडल जो है ना वो शेयर करवाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं
बना देती हूँ आपको। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, गैस अभी नहीं जाएगी, मैं ना ये कमरा सेट कर लूँ। तो क्योंकि इस कमरे की सफाई जो है डेली तो नहीं होती, लेकिन ये हफ्ते में एक दफ़ा करती हूँ। तो मैंने कहा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बेडशीटें धोई थी ना, तो मैंने कहा चले ये बेडशीट मैंने उतारी हुई थी इसकी, मैंने कहा वो भी धुल जाए, फिर तो महीने बाद मशीन लगाऊंगी। तो ये इसका ना बेडशीट के बगैर ही बेड था कमरा, वैसे ही ना मैस हुआ था थोड़ा सा। मैंने कहा चले पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये बेडशीट जो है ना वो बिछा लूँ, फिर आपको ना बना के दूंगी नूडल। और साथ ही फिर मैंने कहा चले ये सोफे के कवर भी सेट कर लेती हूँ। बच्चों को इधर इतना नहीं आने देती, लोग ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी सम टाइम वो चोरी छुपे आ जाते हैं ना, तो इधर उनको बहुत शौक होता है। ये कमरा जरा अच्छा है ना दूसरे कमरे से, बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी थोड़ा-सा ना ये मैस कर देती हैं। तो ये कपड़े भी सूखेते जा रहे थे और मैं इसी कमरे में रखती जा रही थी। तो उसके बाद ये मैंने कहा चले वार्डरोब भी, माँ ने इसमें हैंड बैग निकाले हुए थे, कुछ कपड़े निकाल के तो टीचर बन जाती है। तो वो भी निकाले, वो बिखेरे हुए थे इसने, तो वो मैंने समेटे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुबीन ने अपना बैग रखा था, कुछ ये तारे वगैरह। तो यहाँ पे ना सिर्फ मैं इनको कहती हूँ कि फैंसी कपड़े मैंने रखे हैं वो ही रहने दिया करो, इसमें कोई और चीज़ ना डाला करो। बस बच्चे हैं ना, बस खेला। और ये होता है कि माँ ने वार्डरोब तो खोलनी नहीं है, तो ऐसे वहाँ में डांटे ना। तो ये मेरे फैंसी कपड़े ही मान के और मेरे होते हैं यहाँ पर, कुछ इसके पापा के ये कोट वगैरह भी हैं। तो इस कमरे की सफाई करने के बाद ईमान कहती मम्मा गैस चली जाएगी, मुझे नूडल बना दे। तो बस मैंने कहा कि ये मुझे ना मैस उठाने दो, बाकी झाड़ू पोछा जो है ना वो मैं बाद में लगा लूंगी। तो बस यही, माँ ने अपनी स्टेशनरी भी कुछ रखी हुई थी, तो यहाँ पे वाकई फिर गैस चली गई, वो रोने लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो नूडल चाहिए ना। तो ये सिलेंडर पे मैंने रखा, ऑन किया, वो ना उसने नूडल खुद ही बनाने थे। मैंने कहा नहीं, सिलेंडर जो है ना वो मैं ऑन करके चीज़ें जो है ना वो नूडल वगैरह हाफ काम कर देती हूँ, बाकी जो है ना खुद ही कर लेना। तो ये कह रही थी कि मम्मा नूडल के अंदर जितना भी ये है ना मसाला वो सारा डालना है। तो मैं इसको डायरी कह रही थी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, कहती नहीं मुझे ऐसे ही मज़े की लगती हैं, आपने सारा ही डालना है। फिर मैंने सारा डाल के 50% काम इसका डन कर दिया। मैंने कहा अब जितना इसके अंदर सूप रखना है वो रख ले, और फिर मुझे आवाज़ दे देना, मैं फिर आके ना कर दूंगी। तो फिर मैं इधर आ गई, इधर मैंने फिर इस कमरे में झाड़ू और पोछा लगाया। पोछा मैंने इधर 2 दफ़ा लगाया था, क्योंकि इधर बच्चों ने तो आई थिंक कल बारिश हुई थी ना, तो गीले गीले आके कपड़े चेंज किए होंगे ना, तो गंदे पाँव भी लगे हुए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू दिया। इतना कचरा वगैरह तो नहीं निकलता, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं ना इधर आते, बस चोरी छुपे आ जाते हैं। इधर फिर मैंने जो कपड़े सूखते गए ना वो मैं इधर डालती गई। ऊपर से भी देख, 2 बेडशीट जो पतली थी ना वो तो सूख गई थी, जो थोड़ी जरा हैवी थी, एम्ब्रॉयडरी थी हल्की फुल्की सी उन पे, तो वो नहीं सूखी थी। मैंने कहा चले वो ना बाद में ले आऊंगी, क्योंकि ऊपर कपड़े डालने का ये होता है कि बस मेरा ध्यान यही होता है कि ये ना हो मैं भूल जाऊं और ऊपर ही पड़े रहे। नीचे तो ये है टेरेस में आते जाते मेरी नज़र होती है, मुझे पता होता है कि ये कपड़ा सूख गया, मैं ले जाऊँ अब। और इनको इधर इधर के उधर सेट कर दिया, उधर के इधर कर दिया, जिधर धूप आई, जिधर फील हुआ ना कि जल्दी सूख जाएंगे, मैं फिर उधर रख देती हूँ। तो यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने ना इस कमरे में झाड़ू और पोछा लगा के इसको भी 100% नीट और क्लीन करके इसको कर दिया लॉक। और इधर कपड़े थे वो मैंने फिर ईमान को कहा कि चलो सफारी से आके ना, मैंने सुबह से आपको कोई काम नहीं कहा, मैं अब इतना थक गई हूँ। खाना भी दोपहर में मैंने बनाया, दाल रख दी थी, जब तक कपड़े जो है वो मेरी मशीन का काम खत्म हुआ, दाल गल चुकी थी, उसको तड़का लगाइए, वो 100 काम होते हैं। अगर सारे वीडियो में दिखाई ना तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, फिर आप बोर हो जाते हैं, आप फिर छोड़ देते हैं। या फिर माँ ने कहा कि मम्मा नूडल हो गए हैं, देखें चेक करें। मैंने कहा हाँ अब हो गए हैं, तो इनको ना डिवाइड कर दो, मुझे जितने देने हैं ना वो दे दो। तो फिर इसने मुझे दिया। ये तो बल्कि बेचारी कह रही थी कि मम्मा और ले ले। मुबीन की नीयत जरा थोड़ी है छोटी, वो चीज़ बहुत तरसा तरसा के देता है, लेकिन मैं उसको कह रही थी मुझे ना दो, आप ही को थोड़ी सी ये जो है पता नहीं बोतल क्या कहते हैं इसको, पाइन एप्पल वाली, वो थोड़ी सी दे दो थोड़ी बहुत। लेकिन उसका तो दिल नहीं कर रहा था। फिर जब नूडल की बारी आई कि आप ही मुझे नहीं नूडल देने, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं मिलने। फिर से थोड़े से नूडल मैंने इसे दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, मैं इतनी स्पाइसी नहीं खाती। मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा पागल नमक भी मुझे तेज़ लग रहा। कहती नहीं मम्मा मुझे पसंद है, बस मैंने अपनी मर्जी की बनाई है ना, मैं खा लूंगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मैं इसके पास खड़ी थी, इसको शौक होता है कि हर काम ये खुद करे। मैं इसको बार बार कह रही थी पागल, कढ़ाई वजनी भी है और गर्म भी है। कहती नहीं मम्मा मैं कर लूंगी। फिर मैंने भी कहा कि चलें ठीक है, मेरी हेल्प करवा दिया करेगी, ऐसे यूज टू होगी ना, ऐसी प्रैक्टिस होगी ना काम। हमारी माओं भी हमसे ऐसे ही करवाती थी, ऐसे ही हमारी भी प्रैक्टिस बनी है। तो फिर हम बस माँ बेटी ने बैठ के जो है ना वो नूडल इंजॉय किया। यहाँ पे मुबीन भी आ गया, मांगी जा रहा था ईमान से, लेकिन ईमान कह रही थी मम्मा अगर आपने भी दिए ना इसको तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाना। फिर मैं इसको कह रही थी इसको भी आदत पड़े ना, खुद चीज लेके भाग गया, वहां पे खा पी के आ जाता है, उस बेचारी से मांगना शुरू कर देता है। वो भी पिटती है कि मम्मा इसने ना आपको भी दिए ना मुझे दिए, मैंने नहीं देने। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो ना से। बेचारा मांगता रहा, इसकी बस नहीं चली।
तो भी चला गया। तो यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम में तकरीबन मगरिब होने वाली थी, लाइट ऑफ थी, तो मैंने ना ये फ्रिज के पीछे वाली विंडो खोल के ना तो वीडियो बनाई। मैंने कहा चले ये कवर जो है ना सूख गए हैं, पर्दे भी सूख गए थे, ऊपर से सारे कपड़े बेडशीट्स वगैरह ले आई थी। तो मैं ईमान भी निस्पारी से आके वो काम कर लिया, और मैंने कहा चले ये ना मैं लगते हाथ ये कवर जो है ना वो भी इन पे चढ़ा ही दूँ। अदरवाइज उन्होंने बच्चों ने क्या करना था कि इधर जब शाम को बैठना था ना, तो ये रैक्सीन की है ना, मुझे होता है कि कोई चीज़ ना इस पे कोई पेंसिल का निशान ना लग जाए, क्योंकि फिर उतरना नहीं था ना, या फिर कैंची या छुरी वगैरह ना लगा दे, इसलिए मैं बहुत एहतियात करती हूँ। जैसे इसके कवर वगैरह धोऊँ ना तो फ़ौरन मुझे होता है कि मैं इनको ना डाल दूँ। तो मगरिब के टाइम यहाँ पे अज़ान आई थिंक होना शुरू हो गई थी जब मैं ना ये वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलें ये कवर भी मैंने बिछा दिया, उसके बाद रात का जो काम होता है वो फिर किया। बस ऐसे ही सारा दिन काम करते करते जो है ना वो दिन गुजर जाता है। वैसे बिजी होता है, अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।